हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हितेश एग्रीकल्चर एंड जीके में। फ्रेंड्स, आज हम सीड टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 सीड वेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Seed viability may be defined as a capability of a seed to germinate and produce a normal seedling for some specific period of time. सीड वेबिलिटी किसी भी सीड की कैपेबिलिटी होती है, मीन्स उसकी कैपेसिटी होती है जर्मिनेट करने की, मीन्स अंकुरण करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग कहते हैं वेबिलिटी, सीड वेबिलिटी। एंड प्रोड्यूस अ नॉर्मल सीडलिंग, और वो एक नॉर्मल सीडलिंग प्रोड्यूस कर सके फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। सो सीड वेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी सीड की अंकुरण करने की क्षमता जिससे वो एक नॉर्मल सीडलिंग में डेवलप हो सके एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। दूसरी डिफिनेशन है सीड वेबिलिटी की, द वेबिलिटी ऑफ अ सीड एसेशन इज अ मेजर ऑफ हाउ मेनी सीड्स आर अलाइव एंड कुड डेवलप इनटू प्लांट्स विच विल रिप्रोड्यूस देमसेल्फ गिवन द अप्रोप्रिएट कंडीशन। सीड वेबिलिटी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इस पूरे सेंटेंस का मतलब। फॉर एग्जाम्पल, हमने 10 सीड्स लिया, 10 सीड्स को हमने शो किया, उसमें से 5 सीड जर्मिनेट कर गई और 5 जर्मिनेट नहीं की, तो हमारा जो वेबिलिटी परसेंटेज हो जाएगा वो हो जाएगा 50। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हाउ मेनी सीड्स आर अलाइव एंड डेवलप इनटू प्लांट्स, कितनी सीड्स जिंदा हैं मीन्स जर्मिनेट कर गई और एक प्लांट में डेवलप हो गई, तो वो हमारा हो जाएगा वेबिलिटी। ठीक, उतनी सीड क्या होंगी, विएबल होंगी। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड वेबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सीड वेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। पहला है हार्वेस्टिंग ऑफ सीड, किस समय हम लोग सीड को हार्वेस्ट कर रहे हैं उस पर भी सीड वेबिलिटी डिपेंड करती है। कभी कभी सीड को हम लोग इमेच्योर स्टेज पर हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो जो वो भी अफेक्ट करता है सीड की वेबिलिटी को। ड्यूरेशन बिटवीन हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग के बीच का जो ड्यूरेशन है, कितना टाइम पीरियड, उस पर भी सीड वेबिलिटी डिपेंड करती है। मेथड ऑफ थ्रेसिंग, किस मेथड से हम लोग थ्रेसिंग कर रहे हैं क्रॉप की, उस पर भी सीड वेबिलिटी डिपेंड करती है। मॉइस्चर कंटेंट एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द स्टोर्ड सीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीड में कितना मॉइस्चर कंटेंट है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, उस पर भी सीड वेबिलिटी डिपेंड करती है। अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो डिसीज़ का अटैक और पेस्ट का अटैक सीड पर ज़्यादा रहेगा, जिससे जो वेबिलिटी है वो सीड लूज़ कर देगी अपनी। एज ऑफ सीड, सीड की एज कितनी है। कुछ सीड होती हैं जो कि काफ़ी समय तक विएबल रहती हैं, और कुछ सीड होती हैं जो काफ़ी कम समय तक विएबल रहती हैं, जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 10 से 15 साल है। लेकिन जैसे विलो सीड है, विलो सीड हमारा लेस देन 1 वीक तक विएबल रहती है, तो जो विलो सीड की सीड वेबिलिटी है वो लेस देन 1 वीक हो गई। तो एज ऑफ सीड भी काफ़ी डिपेंड करता है सीड वेबिलिटी पर। देन टेम्परेचर ऑफ द स्टोर्ड सीड, जो स्टोर्ड सीड का जो टेम्परेचर है वो कितना है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो भी अफेक्ट करेगा, और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है फिर भी अफेक्ट करेगा। एरिएशन इन द स्टोर हाउस, स्टोर हाउस में एयर सर्कुलेशन कैसा है। कॉन्टेमिनेट ऑफ सीड, सीड में कोई कॉन्टेमिनेशन तो नहीं है, अगर सीड कॉन्टेमिनेटेड रहे किसी चीज़ से, डिसीज से या पेस्ट से, तो वो उसकी वेबिलिटी पर इफेक्ट डालेगा। देन केमिकल ट्रीटमेंट, सीड को हम लोग किस केमिकल से ट्रीट कर रहे हैं वो भी उस सीड की वेबिलिटी पर को अफेक्ट करेगा। देन कॉजेस ऑफ लेस वेबिलिटी, अगर सीड लेस वेबल तो उसके कुछ कॉजेस होते हैं, तो आइए देखते हैं। पहला है डीजनरेशन ऑफ एंजाइम, सीड के अंदर जो एंजाइम्स पाई जाती हैं वो क्या करती हैं, डीजनरेट कर जाती हैं, तो जिससे क्या होता है सीड अपनी वेबिलिटी लूज़ कर देता है। देन डिसअपियरेंस ऑफ स्टोर्ड फूड, सीड में जो फूड होता है जो कि इंडोस्पर्म के फॉर्म में होता है, जिससे एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट मिलता है, अगर वो डिसअपियर हो गया, ख़त्म हो गया, तो सीड की वेबिलिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, सीड लेस वेबल हो जाएगी। एबनॉर्मल सीड कोट, जो उसका सीड कोट है, हो सकता है वो रैप्चर हो गया हो, किसी चीज़ से कट गया, फट गया हो, तो वो भी डिपेंड करता है सीड की वेबिलिटी पर। देन लॉस ऑफ पावर टू प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द इनर्ट मटेरियल, जो सीड की पावर है मीन्स उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल्स उनको प्रिवेंट करने की या प्रोटेक्ट करने की जो पावर है वो कम हो जाती है इनर्ट मटेरियल से, तो वो भी सीड पर इफेक्ट डालता है उसकी वेबिलिटी पर। देन ग्रेजुअल कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन ऑफ एम्ब्रियो,
एम्ब्रॉयो में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कोगुलेट कर जाता है, तो वो भी क्या करता है, सीड वेबिलिटी पर इफेक्ट डालता है। अब देखते हैं सीड वेबिलिटी टेस्ट मीन्स परसेंटेज। अगर हमें सीड वेबिलिटी परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला होता है F + A + G / X × 100। ठीक है, जहाँ पर F का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्रेश सीड, जो नंबर ऑफ फ्रेश सीड उनको हम लोग F से डिनोट करते हैं। A = नंबर ऑफ एबनॉर्मल सीड, जो A की वो जितनी नंबर ऑफ एबनॉर्मल सीड है वो A की वैल्यू हो जाएगी। एंड नंबर ऑफ जर्मिनेटेड सीड, कितनी नंबर ऑफ सीड जर्मिनेट की वो क्या हो जाएगा, G। ठीक है, इन सभी को क्या करना है, प्लस करना है और डिवाइडेड बाय क्या करना है, डिवाइड करना है बाय नंबर ऑफ सीड सोन, टोटल कितनी नंबर ऑफ सीड हमने शोइंग की, एक्सक्लूडिंग इम्पटी एंड इन्फेस्टेड सीड। जो इम्पटी हैं, जो खाली सीड हो गई जिसमें एम्ब्रॉयो किल हो चुका है, डेड हो चुकी हैं, या जो सीड इन्फेस्टेड है किसी डिसीज से या इंसेक्ट से, उनको हमें एक्सक्लूड कर देना, वो सीड नहीं लेनी है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, F + A + G / X × 100। So seed viability test is equal to F + A + G / X × 100। आगे देखते हैं सीड की वेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेट्राजोलियम, जर्मिनेशन टेस्ट, कट टेस्ट एंड एक्सरे एनालिसिस, ये वाले भी टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं वो सिर्फ यही चाह रहे हैं, टेट्राजोलियम, जर्मिनेशन, कट टेस्ट एंड एक्सरे एनालिसिस। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ यही टेस्ट, 4 टेस्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए सभी टेस्ट को एक एक करके देखते हैं। ज़्यादा डिटेल में इनको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी बस हम लोग थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है टेट्राजोलियम टेस्ट। यहाँ पर टेट्राजोलियम सॉल्यूशन लिया जाता है और उसमें सीड को सोक किया जाता है, तो अगर सीड विएबल है तो जो एम्ब्रॉयो उसका वो रेड कलर का हो जाएगा, जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि सीड विएबल है कि नहीं है। देन दूसरा है जर्मिनेशन परसेंटेज। यहाँ पर जो सीड का जर्मिनेशन है वो हम लोग फील्ड में भी कर सकते हैं और लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं। सीड को जर्मिनेट करके देखते हैं, उसके बेसिस पर हम लोग सीड की वेबिलिटी पता करते हैं। देन थर्ड इज कट टेस्ट। कट टेस्ट ये सिंपल मेथड है जहाँ पर हम लोग सीड को ओपन करते हैं और उसके अंदर का पूरा पार्ट को एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पर स्टडी करके हम लोग सीड विएबल है या नहीं है उसका पता लगाते हैं। देन फोर्थ इज एक्सरे एनालिसिस। यहाँ पर जो सीड है कंप्लीट उसका एनालिसिस करते हैं, उनका पूरा इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, उन सभी को स्टडी करके सीड भी पता लगाते हैं कि सीड विएबल है कि नहीं। यहाँ पर जो सबसे बेस्ट मेथड है एक्सरे एनालिसिस, लेकिन जो सबसे फेमस मेथड है सीड वेबिलिटी टेस्ट के लिए वो है टेट्राजोलियम टेस्ट। यही पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, टेट्राजोलियम टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है। और भी टेस्ट है जैसे फेरिक क्लोराइड टेस्ट फॉर मैकेनिकल इंजरी, अगर सीड के मैकेनिकल डैमेज हो गया है, ठीक, इंजरी हो गई, तो उसको पता करने के हम लोग फेरिक क्लोराइड टेस्ट यूज़ करते हैं। द इंडोक्सिल एसीटेट टेस्ट फॉर सीड कोट डैमेज, अगर हमारा सीड कोट डैमेज हो गया है तो उसको हम लोग पता करने के लिए हम लोग इंडोक्सिल एसीटेट टेस्ट यूज़ करते हैं। द नॉन इन्वेसिव डायग्नोसिस ऑफ सीड वेबिलिटी यूजिंग इंफ्रारेड थर्मोग्राफी। इंफ्रारेड थर्मोग्राफी से हम लोग सीड के अंदर का टेम्परेचर मेज़र करते हैं और उसके बेसिस पर स्टडी करके हम लोग सीड विएबल है या नहीं है उसका पता लगाते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।